हेलो फ्रेंड्स, एग्जाम द्वारा चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हाजिर हूँ इस वक्त एक नए सेशन में और इसमें हम बात करेंगे शिक्षक बहाली को लेकर। जो 7वां चरण का शिक्षक बहाली होने वाला है उसके बारे में, साथ ही अभी जो 94,000 शिक्षक बहाली चल रही है बिहार में छठे चरण की, उसके बारे में भी बात करेंगे। उससे पहले जो महत्वपूर्ण फैसला आप देख सकते हैं, महत्वपूर्ण फैसला के बारे में बताया गया है, उसकी भी चर्चा करेंगे। क्या कुछ है इस वीडियो में वो मैं आपको अभी बताऊंगा। तो चलिए, उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दे। आप देख सकते हैं यहाँ एक ट्वीट है जो संजय कुमार, अपर मुख्य सचिव है संजय कुमार के द्वारा, उनके द्वारा ये किया गया था। क्या था? 7वें फेज को लेकर किया गया था। एक स्टूडेंट ने इनसे पूछा था कि 7वें फेज की बहाली को लेकर क्या कुछ किया जा रहा है, इसके बारे में इनसे जानकारी मांगी थी और इन्होंने उस स्टूडेंट का रिप्लाई करते हुए ये लिखा था कि 7th फेज सेल स्टार्ट एज सुन एज 6th गेट ओवर, यानी 7वां फेज की बहाली जल्दी ही स्टार्ट होगी जैसे ही छठे फेज की बहाली खत्म होती है। उसके आगे इन्होंने लिखा वैकेंसीज इफ एनी ऑफ द 6th फेज सेल बी कैरिड ओवर टू द नेक्स्ट, यानी अगर वैकेंसी 6th फेज में कोई वैकेंसी बचती है तो उसको कैरी फॉरवर्ड यानी 7th फेज में उसको जोड़कर निकाला जाएगा नोटिफिकेशन। इस बारे में इन्होंने बताया था। चलिए आगे इन्होंने लिखा यू ऑलरेडी नो द शेड्यूल ऑफ 6th फेज, यानी कि आप उस स्टूडेंट को इन्होंने कहा कि आप जानते हैं 6th फेज का शेड्यूल के बारे में, आप जानते हैं 6th फेज का शेड्यूल मैं आपको बता दूं लगभग 10 दिसंबर तक है। 10 दिसंबर तक 6th फेज का शेड्यूल है, यानी यूँ कहें कि 7th फेज का आपको नोटिफिकेशन आते आते जनवरी आ जाएगा, जनवरी 2022। तो इन्होंने कहा, आगे इन्होंने लिखा द डेप्ट इज कीप टू रिक्रूट, द डिपार्टमेंट इज कीप टू रिक्रूट सेकेंडरी टीचर एज सुन एज पॉसिबल। डिपार्टमेंट सेकेंडरी टीचर यानी हाई स्कूल शिक्षकों की भर्ती के लिए बहुत जल्दी प्रयासरत है, ऐसा इनके माध्यम से कहा गया था उस स्टूडेंट के रिप्लाई देते समय। अब जान लेते हैं आगे क्या है, क्या कुछ कहा गया है आज के न्यूज़पेपर के बारे में। खाली रह गए पदों पर नियुक्ति को लेकर 15 के बाद फैसला, यानी जो सीटें अभी जो 94,000 शिक्षक बहाली चल रही है उसमें लगभग 30 से 40,000 सीटें खाली रहने की संभावना है, क्योंकि बहुत जगह सीटें खाली रह जा रही है और टोटल 94,000 शिक्षक बहाली में लगभग 30 से 40% सीटें खाली, 30 से 40,000 सीटें खाली रह जाएंगी। उन सभी सीटों को कैरी फॉरवर्ड किया जाता है अगले चरण में। तो उम्मीद है कि 7वें चरण में ये 30 से 40,000 सीटें ऐड होगी, प्लस जो सीटें 37,000 है वो माध्यमिक की वो सीटें तो हैं ही। तो इसमें प्राथमिक यानी 1 से 8 तक की सीटें भी ऐड करने के लिए चर्चा है। इसकी महत्वपूर्ण फैसला 15 तारीख के बाद लिया जाएगा। आइए क्या कुछ कहा गया इसके बारे में जान लेते हैं। तो छठे चरण के खाली रह गए पदों पर नियुक्ति के संदर्भ में 15 अगस्त के बाद निर्णय लिया जाएगा। अभी 15 अगस्त तक तो सभी लोग 15 अगस्त में व्यस्त है, इसलिए इसके बाद इस पर निर्णय किया जाएगा। कब? 15 अगस्त के बाद। शिक्षा विभाग एक उच्च स्तरीय बैठक में निर्णय करेगा कि इन नियुक्तियों को कैसे भरा जाए। यह बैठक 16 से 23 अगस्त के बीच कभी भी हो सकती है। कब से? 15 के बाद, यानी 16 से 23 अगस्त के बाद एक महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है शिक्षा विभाग की, जिसके माध्यम से अभी जो 94,000 शिक्षक बहाली चल रही है उसमें जो सीटें बचेगी उसको आगे कैरी फॉरवर्ड किया जाएगा, 7वें चरण में जोड़ा जाएगा, या फिर इसी छठे चरण में और भी नियोजन और भी काउंसलिंग डेट रख के आगे इसी में किया जाएगा। ये सब इस पर चर्चा किया जाना है छठे चरण के इस जो बचे हुए सीटों पर। कब? 16 से 23 के बीच कभी भी इसका बैठक किया जा सकता है। चलिए आगे क्या कुछ लिखा है। तो 13 अगस्त तक काउंसलिंग खत्म होने के बाद यह आंकड़ा सामने आ जाएगा कि कितने सीटों पर योग्य उम्मीदवार नहीं मिल सके, यानी 13 अगस्त को लास्ट काउंसलिंग है। इसके बाद ये आंकड़ा फिर से शिक्षा विभाग को जाएगा कि कितने सीटें खाली रह गई है। उसके बाद ये 16 से 23 अगस्त के बाद इस पर मीटिंग किया जाएगा। वर्तमान ट्रेंड को देखा जाए तो 97,000 से अधिक पदों में से कम 35 से 40% पद रिक्त रह रहे हैं। कितने? 35 से 40%। हमने कहा था 30 से 40,000, 35 से 40,000 सीटें खाली रहने की उम्मीद है। इस तरह अभी तक रिक्तियों के आकलन के आधार पर अंतिम काउंसलिंग तक करीब 30 से 40,000 पद खाली रह सकते हैं। इन पदों पर नियुक्तियां और करनी होगी। दरअसल शिक्षा विभाग खाली रह जा रहे पदों पर विभाग कई विकल्पों पर मंथन कर रहा है। अव्वल तो उसे निर्णय लेना है कि इन पदों के लिए नए सिरे से नियुक्तियों के लिए शेड्यूल निकाला जाए। अगर यह संभव नहीं होगा तो इन खाली पदों को 7वें चरण में समायोजित किया जाए। ये सबसे महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि विभाग क्या निर्णय लेता है वो तो 16 से 23 के बीच में पता चलेगा, लेकिन ऐसा न्यूज़ निकल के आ रहा है कि या तो छठे चरण में ही
फिर से नए सिरे से उसका शेड्यूल जारी किया गया और छठे चरण में फिर से फॉर्म भराया जाए, तो ये भी अच्छी बात है कि बहुत लोगों को जो सीटें दिसंबर जनवरी पास है उनको मौका मिल जाएगा। ऐसा अगर नहीं हो पाता है तो इन लोगों को फिर से इन सभी सीटों को कैरी फॉरवर्ड किया जाएगा और 7वें चरण में इसको जोड़ा जाएगा। 7वें चरण में यानी 37,440 पद जो माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के, उसके साथ ही ये 30 से 40,000 पद प्राथमिक के भी जोड़े जाएंगे, ऐसा सोचा जा रहा है। लेकिन ये तो 16 से 23 अगस्त के बाद मीटिंग के बाद ही फैसला किया जाएगा। अन्य विकल्प है कि इन पदों की जरूरत की समीक्षा की जाए। दरअसल 2012 के मानक के हिसाब से छठे चरण की वैकेंसी निकाली गई है। उस समय शिक्षकों के रिक्तियां 2,20,00,000 बच्चों की संख्या के आधार पर गिनी गई थी। उस समय जो ये 94,000 शिक्षक बहाली चल रही है वो 2,20,00,000 बच्चों के आधार पर ये निकाला गया था। लेकिन अब असलियत में कुल बच्चों की संख्या केवल 1,60,00,000 रह गई है। फिलहाल 15 अगस्त के बाद ही इस मामले में विभाग कुछ रुख साफ करेगा, यानी 15 अगस्त के बाद ही विभाग अपना क्या कुछ निर्णय लेता है। 15 अगस्त के बाद 16 से 23 के बीच मीटिंग होनी है। उस मीटिंग में क्या कुछ निकल के आता है, बहाली के लिए नए सिरे से आवेदन लिए जाएंगे या फिर इस बहाली को कैरी फॉरवर्ड करते हुए 7वें चरण में जोड़ा जाएगा, ये फैसला आपको कब पता चलेगा? 16 से 23 के बीच जो मीटिंग होने वाली है महत्वपूर्ण शिक्षा विभाग की उच्च पदाधिकारियों के, उन सभी के मीटिंग के बाद ही आपको सब कुछ पता चल पाएगा कि क्या कुछ निकल के आता है। फिलहाल आगे चलते हैं, आगे क्या कुछ लिखा है इसमें और भी देख लेते हैं। तो 425 विभिन्न नियोजन इकाइयों में जारी होगा शेड्यूल। प्रदेश में अब 425 नियोजन इकाइयों में विभिन्न जगहों से काउंसलिंग स्थगित या निरस्त की गई है। इन नियोजन इकाइयों में करीब 5,000 से अधिक रिक्तियां बताई जा रही है। इसके लिए दोबारा काउंसलिंग कराने के लिए नया शेड्यूल अगस्त के अंतिम हफ्ते में संभव है। 15 अगस्त के बाद वाली मीटिंग में इस पर भी निर्णय लिया जाना है। तो चलिए आगे देख लेते हैं। ये आप देख सकते हैं 12 अगस्त 2021 आज का ये न्यूज़पेपर का कटिंग है। आगे देख लेते हैं, ये भी आज का ही है। 15 प्रखंड की 10 अगस्त को हुई काउंसलिंग, 2 ने ही जमा की लिस्ट। 15 प्रखंड का काउंसलिंग हुआ था कितना? 10 अगस्त को। इसमें से सिर्फ 2 ने ही लिस्ट जारी किया है। आइए क्या कुछ देख लेते हैं। 11 प्रखंडों ने 24 घंटे के बाद भी नहीं जारी की चयन की सूची, गड़बड़ी की आशंका। आइए देखते हैं क्या कुछ इसके बारे में कहा गया। ये मुजफ्फरपुर जिले का न्यूज़ है। मैं इसे थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। जिले की 11 प्रखंड नियोजन इकाइयों ने काउंसलिंग के 24 घंटे बाद भी यानी बुधवार को शाम 6 बजे तक वर्ग 1 से 5 तक को चयन सूची नियोजन इकाइयों को उपलब्ध नहीं कराए हैं। ये किसका है? ये मुजफ्फरपुर जिले का ये न्यूज़ कटिंग है। आइए इसमें जान लेते हैं। साहेबगंज व सकरा का निरस्त, गायघाट को क्लीन चिट। साहेबगंज और सकरा का निरस्त कर दिया गया है काउंसलिंग, साथ ही गायघाट को क्लीन चिट दिया गया है काउंसलिंग के मामले में। चलिए आगे देख लेते हैं आगे क्या कुछ कहा गया है। तो प्रखंडवार चयन, किस प्रखंड में कितना चयन किया गया है, इसका ये डाटा आप देख सकते हैं। ये किस प्रखंड में औराई, मंदरा, गायघाट, कटरा, कांटी, कुडनी, मुसरी, मरवन, ये सभी जगह का प्रखंड का लिस्ट है कि किसमें कितना चयन किया गया है छात्रों का। मोतीपुर, मुंगोल, मीनापुर, पारू, सकरा, साहेबगंज, सरैया और कुल 1907 सीटों में से 708 का चयन किया गया है। तो ये था हमारा आज का सेशन। आपको ये सेशन कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जो है बताएं। साथ ही अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।